देवी भागवत। देवी भागवत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे व्यास जी के द्वारा देवी की उपासना करना। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, व्यास जी की किस पत्नी से सुखदेव जी का जन्म हुआ और उन्हें क्या सूझा कि उनके पुत्र पैदा हो। तब सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम पर 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देख करके वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला। उस बच्चे के सभी अंग बड़े सुंदर थे और अभी पांव और रोमों से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए असीम प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार दाने ला ला करके उसको बच्चे के मुंह में डालते। वे आनंद से विह्वल होकर के उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक मुख चुमा करते थे। उन गौरैये का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देख करके व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, तब मनुष्य का संतानों में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है। क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बन रही थी। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझ गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि जिस किसी विचार से पुत्र की उत्पत्ति हो, वो तरीका अपनाया जाए। सोचने लगे किस देवता की उपासना से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। विष्णु भगवान की, शंकर की, या इंद्र की, या ब्रह्मा, गणेश आदि की, किसके द्वारा पुत्र प्राप्ति हो सके। वो सोच ही रहे थे, इतने में ही स्वच्छंद गति से विचरते हुए नारद जी आ पहुंचे। नारद जी को देख करके मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और व्यास जी ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आप बतलाइए कि किस उपाय से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तब द्वैपायन, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण बताओ। ये बात नारद जी ने उनसे पूछी। व्यास जी ने कहा, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत दुखी हूं और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन कर डालती है। जब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस व्रत की उपासना करूं, इस विचारधारा में गोते खा रहा हूं। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। हे महर्षि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। कृपा करके मुझे शीघ्र ही बतलाइए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र दे सके। तब नारद जी ने कहा, एक बार मेरे पिताजी ने श्री हरि से ही ये प्रश्न किया। तब देवाधिदेव भगवान, जो जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित थी। वहां पर दिव्य कौस्तुभमणि तथा शोभा बढ़ाने वाले शंख चक्र गदा उनके हाथों में थे। पीतांबर वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने 4 भुजाएं थी। वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चमक रहा था। तब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। हे प्रभु, आपने नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है और मैं अखिल विश्व का रचिता बन गया हूं। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर के कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। हे जगत प्रभु, मैं तो यही जानता हूं कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। आप में सारी शक्तियां स्थित हैं।
सृष्टि सिद्धि और संहार तथा सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। हे महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूं। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सारे संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। हे भगवान, सूर्य का आकाश में चमकना, वायु का चलना, अग्नि का जलना, बादलों का बरसना, ये सब कार्य आपके ही कृपा से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर के श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, सावधान होकर के सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, उसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति ही सब कुछ है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। हे ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। हे सुब्रत, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर पाते ही जरा जाता हूं और सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूं, कभी अखिल जगत की रचना करता हूं, कभी दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य बन गया है। हे धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूं, उस समय तुम तो थे ही नहीं। चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध करना पड़ा। मेरे कान के मल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटब नामधारी 2 दानव महान दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्या शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। हे महाभाग, उस समय की बात से क्या तुम अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीव में कारण हुई थी। फिर तुम बार बार क्यों पूछते हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर के मैं पुरुष रूप में विचरता रहता हूं। प्रत्येक युग में कश्यप, बारा, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उससे हटने झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। तुम बड़े कुशल शिल्पी हो, अतः तुमने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। इस घटना तो तुम्हारे सामने ही घटी थी, तभी से लोग तुम्हें हैश्रिया कहते हैं। मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर के दूसरे कोई देवता नहीं है। नारद जी कहते हैं, यह बात विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कही और ब्रह्मा जी के मुंह से ये मैंने सुनी। इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए और भगवती देवी शक्ति की कृपा से ही सुखदेव जी की प्राप्ति हुई। बोल जगतियां ज्योति वाली माता की जय।